हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू कृषि टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, मोटा मिर्च की खेती करके महीने के हम 2 से 3 लाख रुपए अर्न आराम से कर सकते हैं। वही वैज्ञानिक विधि द्वारा इनकी खेती कैसे करें, इसकी जो है स्प्रेइंग शेड्यूल किस प्रकार बनाएं, खाद शेड्यूल किस प्रकार दे जिससे कि हमें अधिक मुनाफा और अधिक उत्पादन देखने को मिले। वैसे तो किसान साथियों, मिर्च की खेती जो है उसमें लागत भी ज़्यादा लगता है, लेकिन हमें उतना ही ज़्यादा ही मुनाफा भी होता है। तो इनके खेती के लिए जो मुख्य जो प्रकार से देख रेख करने वाला जो कार्य रहता है किसान साथियों, वो है इनके रोग के बारे में। इनके रोग के बारे में जान लेने पर किसान साथियों जो है हमें अच्छे इनकम मिल सकता है एवं हमें अच्छे रेट भी मिल सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं मिर्च की उन्नत खेती किस प्रकार करें। इसकी लाइफ साइकिल जो रहता है किसान साथियों, वो है 7 से 8 माह की लाइफ साइकिल होती है। इस वीडियो में के माध्यम से हम बताएंगे कि किसान साथियों मिर्च की खेती किस प्रकार करें, साथ में इसमें लगने वाला रोग, स्प्रेइंग शेड्यूल, मिट्टी, तापमान, उत्पादन, लागत, लाभ से लेकर पूरी जानकारी इस वीडियो पर मिल जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो किसान साथियों, सबसे पहले इसमें जो है हमें वैरायटियों का चयन करना होता है, वो भी अच्छे वाले। तो इनके कुछ उन्नतशील वैरायटी है किसान साथियों, जैसे कि VNR 38, VNR 904 या USA का 730 या UPL का 5759 और एक्सल का 502, इन जैसी वैरायटियों को चयन कर सकते हो। ये जो वैरायटी होते हैं किसान साथियों, वो अधिक उत्पादन देने वाले वैरायटी होते हैं तथा ये जो रोग प्रतिरोध क्षमता वाली वैरायटी है, इसे पूरे भारत में इसको लगाया जाता है। तो एक एकड़ में जो है किसान साथियों बीज का जो है रिक्वायरमेंट जो हमें पड़ता है, वो है कम से कम 80 से 90 ग्राम सीड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इन वैरायटियों का आप चयन करते हैं तो वही 7 से 800 रुपए के बीच में आपको मिल जाता है। बात कर लेते हैं एक एकड़ में पौधे कितने लगेगा। तो किसान साथियों कम से कम 8 से 9 हज़ार के आसपास हमें एक एकड़ में खेती करने के लिए इसमें पौधों की ज़रूरत होती है। तो देखिएगा अपने हिसाब से जो पौधों है उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अधिक दूरी पर लगाने पर हमें बेनिफिट ये होता है कि किसान साथियों जो रोग है वो आसानी से लगते नहीं हैं और जो फल फूल फूटने की जो सुविधा होती है वो पौधों में अधिक होती है। तो इस प्रकार किसान साथियों हमें जो है अपने हिसाब से सोच समझकर बेड की तैयारियां या पौधों की दूरी को देखकर हिसाब से करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों इसमें जो है खेत की तैयारी किस प्रकार करें। तो देखिए किसान साथियों, खेत की तैयारी के लिए कम से कम हमें एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई बिल्कुल कर लेना है। अगर उसमें हल्के से मात्रा में या पहले पौधे का अवशेष बचा होगा तो मिर्च की खेती में जो है रोग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पहले तो मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जुताई कर लेनी है। उसके बाद किसान साथियों हमें जो है नॉर्मल जो कल्टीवेटर आता है उससे 1 से और 2 बार और जुताई कर लेना चाहिए। उसके बाद किसान साथियों हमें जो है रोटोवेटर या एरो की मदद से मिट्टी को काफ़ी अच्छे से भुरभुरी करके उसमें बेड की तैयारियां करना चाहिए। अगर बेड की तैयारियां करते हैं तो किसान साथियों हमें उस टाइम जो ध्यान रखना है कि हमें पहली या सेकंड जुताई के आसपास हमें ले लेना है सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम और SSP खाद ले लेना है किसान साथियों 50 किलोग्राम और साथ में कैल्शियम नाइट्रेट कम से कम 5 से 6 किलोग्राम की आपको आवश्यकता होती है। वही अगर हम कंपोस्ट खाद की बात करें तो कम से कम 1-2 ट्रॉली कंपोस्ट खाद डालना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसकी जो बैट बनाने की विधि जो होती है किसान साथियों,
वो है जो कि कुछ इस प्रकार है। जैसे कि बेड से बेड की जो दूरी रहनी चाहिए वो 3 फीट की होनी चाहिए किसान साथियों, और जो बेड की ऊंचाई होनी चाहिए वो 1 फीट के आसपास होनी चाहिए। वही बेड के ऊपर की चौड़ाई की बात कर ले तो कम से कम बेड की ऊपर की जो चौड़ाई रखनी चाहिए हमें 2 फीट के आसपास रखनी चाहिए, और पौधों से पौधों की जो दूरी रखनी चाहिए वो है कम से कम 1 से 2 फुट आपको पौधों को दूरी रखना चाहिए। अगर आप संकर वैरायटी यानी कि हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करते हो तो ये तो हो गई किसान साथियों बेड की तैयारी किस प्रकार करें एवं उन्नतशील वैरायटी के बारे में। ये आगे जान लेते हैं किसान साथियों मिट्टी, जलवायु, तापमान, पीएच मान। तो पीएच मान जो है किसान साथियों आपको जो है मिट्टी के हिसाब से आप पहले से भी खेती कर रहे तो आपको पीएच मान मालूम होना चाहिए कि इसके लिए पीएच मान कितना होता है। जैसे कि मिर्च की खेती के लिए कम से कम जो है पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में पीएच मान रहना चाहिए। वही बात कर लेते हैं तापमान की, तो 20 से 38 सेल्सियस के बीच में तापमान होने पर भी ये पौधा जो है हमें अच्छे उत्पादन दे देते हैं। बात कर लेते हैं मिट्टी, तो इंडिया की कोई भी मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हो, लेकिन जो है बालुई दोमट मिट्टी में इनकी जो उपज है हमें थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर हल्की भी मिट्टी है तो किसान साथियों तो इसमें खेती कर सकते हो और अच्छे उत्पादन भी ले सकते हो। जलवायु की बात करें तो जलवायु जो है मीठा होना चाहिए, खारा पानी में ये जो है पौधों जो है ग्रो नहीं कर पाता है, अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है। तो जो पानी है किसान साथियों या जल है जो है उच्चम निकासी वाली होनी चाहिए, और जल जो है अधिक मात्रा में खारा नहीं होना चाहिए। तो मिर्च की खेती एक ऐसी खेती है किसान साथियों, हम जो बात कर रहे हैं वो मोटा मिर्च की खेती के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी मार्केट में जो डिमांड रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो इसकी जो खासियत है किसान साथियों इसमें रोग जो है ज़्यादा लगने की आशंका रहती है, जैसे कि डंकी पार्ट यानी कि अंध्रगलन रोग, तेला चेपा रोग और माहू एफिड जैसे कीट जैसे रोग, मोजेक वायरस, पाउडर मिड्यूल, सफ़ेद मक्खी, धनु, मोजेक वायरस, इन सब वायरस का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किसान साथियों इनके लिए हमें जो है एक माइंड बनाकर अच्छे से खेती करना चाहिए, जैसे कि स्प्रे कितनों में देना चाहिए, और जो है खाद कौन कौन से दिनों में। जैसे कि आप स्प्रे करते हो किसान साथियों उसके जस्ट 5 से 10 दिन बाद हमें एक बार पौधों के चारों तरफ यानी कि जड़ के 4 इंच दूर में हमें जो है खाद भी देना चाहिए, ताकि जो स्प्रेइंग जो रासायनिक कीट जिसके लिए हम मारते हैं तो वो क्या करता है किसान साथियों जो पौधों का ग्रो है वो रुक जाता है। तो इसलिए हमें जैसे स्प्रे हमने आज किया तो उसके 5 से 8 दिन बाद हमें खाद दे देना चाहिए, ताकि पैदावारी में कमी बिल्कुल ना मिले। तो इसके लिए हम माइंड बनाकर चल रहे हैं कि किसान साथियों माला की इसमें कोई रोग पहले से न लगे, प्रॉपर टाइम पर हमें स्प्रे करना होता है। तो जैसे कि किसान साथियों पहला स्प्रे जो है 15 से 18 दिन के बीच में आप कर सकते हो, या किसान साथियों जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उस हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो इन तरीके से आप इनका स्प्रे कर सकते हो। उसी प्रकार से किसान साथियों खाद का भी आप जो है दे सकते हो, जिससे कि पौधों अच्छे से ग्रो करे और साथ में हमारे पौधे पर कोई फंगस का अटैक ना हो, और किसान साथियों ना ही कोई इसमें रोग प्रतिरोध आए इसकी पौधों को विकसित या ग्रो होने में। तो उसी प्रकार से खाद का सुडोल भी हम बना सकते हैं। जैसे कि पहला खाद किसान साथियों यूरिया 15 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम। इन जैसे है इसी प्रकार से किसान साथियों जैसे को आपको वीडियो में बताया जा रहा है उस प्रकार से आप इसकी खेती करके अधिक मुनाफा कमा सकते हो। तो खाद शेड्यूल किसान साथियों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां इन प्रकार से खाद को डालकर
अच्छे से सिंचाई कर देने पर किसान साथियों हमें जो है उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इसकी प्रथम तुड़ाई की। तो किसान साथियों इसकी जो प्रथम तुड़ाई होती है वो 55 से 60 दिन के बीच में इसकी प्रथम तुड़ाई हो जाती है, और वो भी अच्छे मात्रे में होता है। किसान साथियों लाइफ साइकिल की बात करें तो कम से कम इसकी लाइफ साइकिल यानी कि इसकी जीवन की रेखा के बारे में बात करें तो 5 से 7 माह आराम से चल जाता है और हमें अधिक उत्पादन देता है। और बात कर लेते हैं इनकी प्रति एकड़ में उत्पादन की। तो अगर आप प्रॉपर टाइम पर स्प्रे खाद शेड्यूल चलाते हो तो किसान साथियों कम से कम 250 क्विंटल से 300 क्विंटल के आसपास हमें उत्पादन देखने को मिलता है। वही बात कर लेते हैं इनकी मार्केटिंग रेट की। तो किसान साथियों मार्केटिंग रेट इसकी बहुत अच्छी होती है। समय समय की बात है किसान साथियों, अगर समय पे आप इसकी खेती करते हो तो हमें जो है अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो उस प्रकार से हमें जो है 3 से 4 लाख रुपए की आराम से 1 एकड़ में इनकी इनकम मिल जाती है। और लागत की बात करें तो कम से कम 50 से 60 हज़ार इसकी लागत लगती है। तो इसमें जो मुख्य प्रकार के रोग लगने वाला होता है किसान साथियों, उसी के बारे में हमें ध्यान में रखकर इसकी खेती करना चाहिए, क्योंकि मिर्च की खेती जो है उसमें रोग अधिक लगते हैं। तो किसान साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए।